अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, उम्मीद आप सब खैरियत से होंगे। आज एक नई पॉडकास्ट के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। कुछ अरसे इंशाल्लाह पॉडकास्ट का सिलसिला कोशिश करेंगे कि चले हमारा, क्योंकि आपको पता है कि अभी हज का सीज़न शुरू हो रहा है और हज के बाद हमारे उम्रे की जो है वीज़े और चीज़ें शुरू होंगी, तो उस वक्त हम फिर दोबारा से उम्रे के ऊपर वीडियोज़ लेकर आएंगे। बीच में इंशाल्लाह हज के ऊपर भी वीडियोज़ लेकर आएंगे, लेकिन उसके दरमियान में आपके लिए पॉडकास्ट आज हमारे पॉडकास्ट के अंदर मौजूद है हमारे एक बहुत प्यारे, मुझसे बहुत यंग और मुझसे इल्म में बहुत ज़्यादा दानियाल भाई। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम वरहमतुल्लाह। कैसे? अल्लाह का करम। दानियाल भाई माशाल्लाह से आलिम दीन है और एक चैनल के लिए, एक मजहबी चैनल के लिए माशाल्लाह से एक बहुत बड़ा क्विज़ प्रोग्राम है, उसकी बैक एंड के ऊपर बहुत अच्छी वर्किंग इनकी होती है। सवालात, बाकी चीज़ें, ये सब जो जिसको हम कहते हैं ना कंटेंट, ये बेसिकली सारा कंटेंट जो है ये तैयार कर रहे होते हैं बैक एंड के ऊपर। इनका अभी जो है उम्रे का सफ़र हुआ और उसके हवाले से आज हमने इनको जहमत दी है अपने स्टूडियो में कि कुछ चीज़ें जो है वो हमारे व्यूअर्स के साथ शेयर करें। कुछ यूनिक चीज़ें थी, कुछ यूनिक ज़ियारतें थी, कुछ यूनिक बातें थी, वो इन्होंने कुछ मुझसे शेयर की थी। तो मैंने सोचा इनको मैं अपने पॉडकास्ट में बुलाऊं और मैं अपने व्यूअर्स तक वो बातें पहुंचाऊं और आपको भी मज़ा आएगा सुनकर। आए दानियाल भाई की तरफ चलते हैं और दानियाल भाई से शुरुआत करते हैं और पूछते हैं कि सफ़र मदीना या सफ़र उम्रा जो है ये आपने अभी रिसेंटली किया, रमज़ान में माशाल्लाह आप होकर आए, तो ये पूछना तो खैर अजीब होगा कि कैसा लगा, मगर ये बताएं कि रश कैसा था। अव्वल तो लोगों के कुछ सवाल होते हैं, जैसे आपने कहा कैसा लगा, सफ़र कैसा रहा। इसी तरह कुछ लोग आते हैं तो मुबारकबाद देते हैं। हालांकि ऐसे शख्स से तो ताज़ियत करनी चाहिए कि वो मदीना छोड़ कर आया है। तो खैर हमें भी ताज़ियत ही करनी चाहिए कि बंदा दुख में होता है, मदीना छोड़ कर आता है, किसका दिल करता है वहाँ से वापसी आने का। तो अरे ये तो सूफियाना गुफ्तगू शुरू कर दी है आपने थोड़ा सा, क्योंकि नाज़रीन ये वो वाली बात है, ये हर किसी को हज़म होती नहीं है, क्योंकि ये जो बात कर रहे हैं ये इल्म की बुनियाद पे बिल्कुल दुरुस्त कर रहे हैं, मगर क्योंकि आम आदमी इन बातों को समझ नहीं पाएगा जब तक पढ़ेगा नहीं, तो शायद बहुत सारे लोगों को हमारे ये बात समझ भी नहीं है कि भाई ताज़ियत क्यों। यहाँ तो मुबारकबाद बनती है कि भाई मदीने से होकर आए हैं, लोग आते हैं आंखें चूमते हैं कि यार ये जो है इन आँखों ने खाने काबा देखा है, रोज़ा रसूल देखा है, तो यहाँ तो लोगों की ये कैफियत होती है। बिल्कुल, आवाम की तो यही राय है कि मुबारकबाद देते हैं, बाकायदा मिठाइयाँ लेके जाते हैं, लेकिन खैर ये टॉपिक नहीं है, सूफियाना बात है। रश की अगर बात करूँ तो कसीर खलकत मक्के में और मदीने में। इस दफ़ा कह रहे हैं कि जो है शायद अभी तक की जो है सबसे बड़ी गैदरिंग थी ये। सबसे बड़ी गैदरिंग थी और इतना रश के एक एक कदम उठाने के लिए, यानी आपने एक कदम उठा लिया तो उसको रखने के लिए आपको चंद सेकंड चाहिए। सही। यानी हम नॉर्मली तो वैसे आम लोग जाते हैं, आम दिनों में जाते हैं तो चलते रहते हैं, तवाफ़ भी स्पीड में कर रहे होते हैं, लेकिन तवाफ़ के अंदर या तवाफ़ से बाहर भी अगर आपको जो मेन हरम है जहाँ पर गेट बने हैं बाब फ़ात वगैरह, वहाँ भी आवाम का इतना रश होता था कि वहाँ भी अगर आप एक कदम उठाओगे तो दूसरा कदम रखने से पहले आपको कुछ सेकंड लगेंगे। ये मैं मुबालगा नहीं कर रहा, बहुत ज़्यादा आवाम थी। हाँ, ये मैंने सुना, मैं इस दफ़ा जा तो नहीं सका रमज़ान में, इरादा था, दिल था, मगर रमज़ान में जब मैंने रश का सिलसिला देखा तो पहली सच्ची जो बात है थोड़ा सा डामाडोल था, फिर वीज़े भी बंद हो गए, तो फिर अब लेकिन मैंने देखा कि इतना रश कि वाकई अनमैनेजेबल लग रहा था कि अगर मज़ीद लोग आ जाएंगे तो शायद वो मैनेज भी नहीं कर पाते। वाकई वीज़े बंद करना तो एक बेहतरीन हिकमत अमली थी, क्योंकि अगर ये वीज़े बंद ना करते और मज़ीद आवाम आती तो शायद संभालना मुश्किल हो जाता, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है वहाँ एक निज़ाम संभालना होता है, एक उनका एक क्राइटेरिया होता है कि इतने लोग आएंगे तो हम उसको मैनेज कर सकते हैं। तो ज़ाहिर है खाने पीने का, पानी का निज़ाम, क्योंकि देखें इतने लोग सिर्फ वज़ू ही करें तो कितने करोड़ लीटर जो है पानी की ज़रूरत पड़ेगी, और वो अनइंटरप्टेड जो है सप्लाई, ये इतना आसान नहीं है। ये बहरहाल क्रेडिट जाता है कि जो है वहाँ की मैनेजमेंट को कि वो ये सारी चीज़ें मैनेज कर रहे होते हैं। इफ्तार का निज़ाम, फिर सफाई का निज़ाम, फिर दीगर चीज़ें। बिल्कुल ऐसा ही है। क्या कहते हैं, एक होता है दुनियावी एक एक्सपीरियंस, उम्रे पे जाना, मेरे ख्याल से आपका पहला सफ़र था। कहते हैं जब पहली दफ़ा काबे पे नज़र पड़ती है तो एक शेर भी है ना, काबे पे पड़ी जब पहली नज़र, क्या चीज़ है दुनिया भूल गया। तो जब पहली नज़र काबे पे पड़ी थी तो क्या कैफियत हुई? जाहिर सी बात है कि इंसान की तड़प होती है काबे को देखना, क्योंकि टीवी में देख रहे होते तो शौक़ हर आशिक रसूल का बढ़ता है,
और जब रियल में आप काबा मुअज़्ज़मा को देखते हैं तो कुछ देर के लिए तो आपके ऊपर सख्तादारी होता है कि मेरा नापाक वजूद कहाँ आ गया है और किस चीज़ की मैं ज़ियारत कर रहा हूँ, यकीन ही नहीं आ रहा होता अपने ऊपर। फिर जो है आहिस्ता आहिस्ता ज़बान लड़खड़ाती है। फिर जो तालीम दी है हमें अहादीस में और बुज़ुर्गान दीन में कि काबे पर जब पहली नज़र पड़े तो सबसे पहले तो दुआए मासूरा है, रब्बना आतिना फ़िद दुनिया हसनतम व फ़िल आखिरती हसनतम व क़िना अज़ाबन्नार। ये बहुत जामे दुआ है कि इसमें दुनिया की भी भलाइयाँ रब से मांगी जाए, क्योंकि काबे पर जब पहली नज़र पड़ती है तो दुआ कबूल होती है, ये किताबों के अंदर मौजूद है। तो जब काबे पर पहली नज़र पड़े तो ये दुआ पढ़नी चाहिए कि रब्बना आतिना, ए हमारे रब दुनिया के अंदर भी हमें अच्छा कर, सुरखरू कर, भलाई नसीब फरमा, आखिरत के अंदर भी भलाई नसीब फरमा। और काबे पर जब पहली नज़र पड़ती है तो वाकई क्या चीज़ है दुनिया भूल गया। इंसान को जो है ना वो दुनिया का बिल्कुल अंदाज़ा नहीं होता। सारे गम जो है ना बंदा अपने मुल्क में छोड़ आ जाता है कि यानी कितना भी आप टेंशन में हो, कितना प्रेशर में हो, लेकिन जब काबे पर नज़र पड़ती है यहाँ से जाने की खुशी होती है कि हम जा रहे हैं। जब मक्के पहुँच जाते हैं कैफियत बदल जाती है। उस बदली हुई कैफियत से जब आप हरम पहुँचते हैं और फिर खुसूसन सहन में पहुँचते हैं मुताफ़ के करीब, और फिर मुताफ़ में दाखिल होकर जब आपकी पहली नज़र पड़ती है काबतुल्लाह, बेशुमार दफ़ा हमने देखा होता है तस्वीरों में, इंटरनेट पे, या फिर हमने लाइव जो चैनल आ रहा है उस पर देख रहे होते हैं। तो वो देखना और जब सामने से देखते हैं कितना फ़र्क है। ज़मीन और आसमान का फ़र्क है, ज़ाहिर सी बात है। मैं ये अर्ज़ कर रहा हूँ कि जब असल में जब काबे पर पहली नज़र पड़ती है तो ज़ाहिर सी बात है दिमाग और आँखें सब काबे की तरफ ही होती है, दीवाना वार फिर रही होती है। मैं जब पहली मेरी हाज़िरी थी तो उम्रे के लिए जब गया था तो एक्सीलेटर बाबे फास से जो नीचे उतरता है ज़ुहैब भाई, तो मैं एक्सीलेटर से नीचे उतर रहा था और एकदम मेरी नज़र सामने काबे की तरफ थी और वो ऐसी बिल्कुल नज़र हटी कि वो पलक भी झपकाने का दिल नहीं कर रहा था कि कहीं चंद लम्हों के लिए भी जो है ना वो मंज़र मेरी आंखों से ओझल ना हो जाए। तो एक्सीलेटर का एक किनारा होता है जहाँ पर पाँव फंस भी जाते हैं, एहतियात करनी चाहिए, लेकिन वो चूँकि बेएहतियाती की नज़र सामने थी तो मैं वहाँ पर मेरा पाँव अटका और मैं गिरते गिरते वहाँ पर बचा। तो एक अलग ही दुनिया होती है, यानी कि जब आप काबे के ऊपर आपकी पहली नज़र पड़ती है ना, होश गया ना, पहली नज़र बड़ी होश गया। हाँ, अगर आप पाकिस्तान में हैं और पाकिस्तान में आप कर्ज़ों तले दबे हैं, आपके ऊपर 100 परेशानियां हैं, 100 मसाइल हैं, लेकिन आप इन मसाइल के साथ अगर मक्के भी जाते हो ना तो मक्के तक सिर्फ काबे को देखने से पहले तक वो आपके साथ परेशानियां हैं। जहाँ आपने काबे को देखा वहाँ आपकी सारी परेशानियाँ ख़त्म। अल्हम्दुलिल्लाह, ये इजाज़ है उस मकाम का। ये मक्के का भी इजाज़ है, ये मदीने का भी इजाज़ है। इंशाल्लाह जब मदीने की गुफ्तगू होगी उसमें हम बात करेंगे। अभी तो क्योंकि सफ़र शुरू हुआ है, अभी मक्के पहुँचे, अभी तो काबे की ज़ियारत हुई है, तो ये कैफियत हो जाती है। अल्हम्दुलिल्लाह ये इजाज़ है खाने काबा का कि वाकई में बंदा आपने हज़ार बार जो है देखा हो, मगर जब आपकी पहली नज़र जो है वो डायरेक्ट पड़ती है तो आप साकित हो जाते हैं। ये जितनी बार आप जाएंगे उतनी बार आपके साथ होगा। ये अल्हम्दुलिल्लाह ये बार बार का एक्सपीरियंस है कि कई दफ़ा लाइव भी देखा हुआ है, मगर जो है वो आप एक अलग कैफियत होती है जब पहली नज़र पड़ती है। और फिर जो है इंसान अगर ऊपर से तवाफ़ कर रहा, ऊपर से तवाफ़ करने का एक्सपीरियंस हुआ फर्स्ट फ्लोर से? जी, ऊपर से तवाफ़ करने का एक्सपीरियंस हुआ वो इस तरीके से कि मैं कमोबेश 10 दिन मक्के में था, तो हम एक दिन उम्रा करते थे और एक दिन ज़ियारत और नफली तवाफ़ करते थे। अब नफली तवाफ़ में चूँकि हमने आम कपड़े पहने होते थे तो रमज़ान में या आम दिनों में भी अब वो फर्स्ट फ्लोर पे भेजते हैं। हाँ, अब जो है ना वो फर्स्ट फ्लोर पर भी काफ़ी रश था, तो हम चूँकि आम सूट में थे तो उन्होंने हमें छत पर जो है ना वो तवाफ़ करने के लिए, बिल्कुल ऊपर तवाफ़ करने के लिए भेजा। तवील था, तवील नहीं बल्कि बहुत ज़्यादा तवील तवाफ़ था, वो तकरीबन 2.5 से 3 घंटे सिर्फ तवाफ़ में लगे हैं। लेकिन उससे कम टाइम उम्रे में लगता है अगर नीचे मुताफ़ से तकरीबन 2 घंटे में अप्रोक्सीमेटली वो फ्री हो जाते हैं उम्रे से, लेकिन ऊपर सिर्फ तवाफ़ में 3-3.5 घंटे लगे हैं। लेकिन ऊपर से तवाफ़ करने का मंजर भी दीदनी होता है कि जब कैसा होता है, बार बार काबा कभी नज़र से ओझल होता है, फिर बेचैनी होती है कि फिर काबे की ज़ियारत हो, फिर काबे की ज़ियारत, और ख़ास तौर पे काबे के ऊपर से वो मंज़र के काबा बीच में है और लोग दीवाना वार उसका तवाफ़ कर रहे हैं, तो छत से ये मंज़र अलग ही दीदनी होता है। मतलब वो कैफियत अलग हो रही होती है। मैं हालांकि रेकमेंड नहीं करता लोगों को कि फ़र्स्ट फ्लोर से तवाफ़ करें, क्योंकि वाकई बहुत मुश्किल है,
यानी अच्छा जवान बंदा भी थक जाता है, क्योंकि वो इतना बड़ा चक्कर है कि जैसे हम बता रहे हैं ना, 1.5 से 2 घंटे में अगर नीचे आपने मुताफ में तवाफ़ किया है तो 1.5 से 2 घंटे के अंदर आपका जो है उम्रा अदा हो जाता है। जबकि अगर आप सिर्फ ऊपर तवाफ़ करते तो 3-3.5 घंटे लग जाते हैं, तब आप अंदाज़ा करें। मैं आपको एक दिलचस्प वाक़या सुनाऊँ। मेरी चूँकि नीचे तवाफ़ करने की आदत थी, तो जब पहला तवाफ़ छत से किया ना, तो नीचे ज़ाहिर सी बात है आपको जो ग्रीन लाइट है जहाँ से तवाफ़ शुरू होता है, जहाँ से हजर इस्तिलाम, अस्वद के हाँ, सामने बिल्कुल, जहाँ से एक इस्तिलाम निशानी के तौर पे, हाँ। जहाँ से इस्तिलाम किया जाता है, तो नीचे जब हम तवाफ़ करते थे तो उस ग्रीन लाइट से थोड़ा यानी तकरीबन 5-10 मिनट चलते थे, तो वो बिल्कुल हम देखते थे कि यार आधा हो गया या आधे से ज़्यादा हो गया। लेकिन ऊपर जब मैंने तवाफ़ किया तो ग्रीन लाइट को यानी इस्तिलाम करके मैं चला हूँ, चलता जा रहा हूँ, चलता जा रहा हूँ, चलता जा रहा हूँ, यूँ बिल्कुल देखा तो ऐसा लग रहा था ग्रीन लाइट साथ ही है। हाँ, चला जा रहा हूँ, चला जा रहा हूँ पूरा यानी मैं ये देख रहा हूँ कि अभी तक ग्रीन लाइट और इतना सा फासला तय हुआ है, अभी पूरा चक्कर बाकी है। हाँ, ऐसा ही है। मतलब वाकई वो बहुत जो है ना मुश्किल है, और वाकई ये जिसका अज़म हो ना बड़ा, वही जो है ये कर सकता है। मैं बुज़ुर्गों को तो कभी भी रेकमेंड नहीं करता कि पैदल ऊपर से करें। मैं हमेशा जो बुज़ुर्ग है मैं उनको ये कहता हूँ कि फिर अगर आपको लगता है कि आप नहीं चल सकते तो बेहतर यही है कि उलमा ने भी परमिशन दी हुई है कि जो इलेक्ट्रिक स्कूटर्स है या इस तरह की जो वहाँ सर्विसेज है, व्हील चेयर हो गई, या कि इसी के ऊपर आप करें। क्योंकि अगर ये थक गए इतना ज़्यादा कि फिर अब इनसे कुछ चला नहीं जा रहा, तो आगे की इबादत कैसे आगे करेंगे? फिर सफ़ा मरवा है, बिल्कुल जी, मजबूरी के तहत तो शरई तौर पर इसकी इजाज़त है। हाँ, तो ये है। अच्छा, अब माशाल्लाह से उम्रा पहला अदा हो गया। अब कुछ मुझे अंदर के बारे में बताएं कि कहाँ कहाँ दुआएं मांगी, कहाँ कहाँ ज़्यादा कबूलियत के। वैसे तो खाने काबा में हर जगह ही जो है वो है जहाँ पर दुआ अल्लाह के फजल से कबूल होती है, मगर कुछ मुकाम ख़ास भी हैं, तो उन ख़ास मुकामात के बारे में व्यूअर्स को बताएं।